और ये कप हमारा है अगर हम कह रहे हैं तो देखिए अब वर्चुअल रियलिटी नहीं, अब असली में मनोज तिवारी भी आ गए हैं स्टूडियो में, क्योंकि स्टूडियो कहें स्टेडियम कहें इसको, यहां पर पूरी हमारी ये जो हमने यहां पर एक मैदान अपना तैयार करके रखा है, क्योंकि देख रहे हैं ये जोश, मतलब इंडियन टीम इसीलिए जीतेगी क्योंकि टैलेंट तो है ही, लेकिन ये जो टैलेंट हमारा रोप्स के उस पार का भी होता है ना, ये मतलब लोग हवन भी करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबको भरोसा रहता है। कितना भरोसा है कि इंडियन टीम जीत रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी इंडिया की टीम इस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है। बस दिन का खेल होता है, क्रिकेट डे का खेल है, और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सेमीफाइनल में जगह बनाया है और जैसे विराट का बल्ला जागा है और जैसे हर्षदीप की बॉल कहर ढा रही है और जैसे बीच बीच में वो जो गुजरात का अपना हार्दिक पांड्या वो कमाल दिखा रहा है, भारत का फाइनल में पहुंचना पक्का। इंग्लैंड को रगड़ देंगे, एकदम इंग्लैंड को रगड़ना है। इंग्लैंड को हर जगह रगड़ रहे हैं। आज भारत भारत इंग्लैंड से वैसे भी बहुत ऊपर पहुंच चुका है। सुरेश, आपको शायद ये बात पता हो, आप लोगों को भी, कि जो पूरे दुनिया में देशों की आर्थिक स्थिति है, हम लोग ब्रिटेन को पीछे छोड़ के उस पर चले गए हैं। तो मैच में क्या है, कल भी और ऋषि सुनक तो दे ही दिए हैं अपने ऋषि सुनक। सही है गुरु, ये वाला सही है, ये वाला सही है। और मुझे लगता है ये पूरा वहां बजेगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोगों के जो एक दो धुरंधर है वो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, जिनसे कल उम्मीद है। रोहित शर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कभी बहुत पहले रोहित के लिए कहता था कि रोहित तुम हो गर्व हिंदुस्तान का। अभी अब मैं ऐसा कभी लिखता था, लेकिन जब बोला तो बाद में हुआ नहीं, तो गड़बड़ हो गया। और विराट तो बहुत दिन बाद, जैसे अर्जुन गांडीव रख के आए थे ना अपना, बहुत दिन से टांगे हुए थे युद्ध के पहले, तो उन्होंने बोला भी था कि मैं बहुत दिन से बल्ला हमने छुआ नहीं। तभी मुझे एशिया कप में लगा था कि ये वापस आएगा, और जैसे वो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कर इंग्लैंड भी धुलेगा। और पाकिस्तान के लोग अभी से डरे हुए हैं, अभी से घबराए हुए हैं, क्योंकि कहीं फिर 53 रन पे 82 किया था, इस बार 50 पे 100 न कर दे विराट। सही बात है, अब तो जितना होगा उससे बेहतर ही करेंगे। और इसीलिए सुरेश, अब हरभजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरभजन, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मुझे। चलिए, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू रायना, मनोज भाई प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है बुजुबा, कहीं बना। अच्छा, ये कोड वर्ड है क्या तुम लोग का? बात नहीं, पैर छू रहे हैं, वो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी, और उन दोनों के सुपर सीनियर सुनील गावस्कर जो कि एडिलेड में विक्रांत के साथ बैठे हुए हैं। विक्रांत, इमोशंस कहता है कि बहुत कुछ बदलाव कर देते हैं। यहां पर हमारे पास सारे वर्ल्ड चैंपियंस बैठे हैं, और कुछ ही देर में अब एक और वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ यहां पर जुड़ जाएंगे। यहां पर हमने यहां जो अपना स्टेडियम बनाकर रखा है, लेकिन एडिलेड में जब इंडिया और इंग्लैंड का सामना विक्रांत हो रहा है, वहां पर हमने दोनों टीमों की ताकत की बहुत बात कर ली है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ताकत से परे हो जाती हैं, और उसमें उन खिलाड़ियों के नाम आ जाते हैं जो हार्दिक पांड्या अभी हमने जिक्र कर लिया। यहां पर फियरलेस सूर्य कुमार यादव का फियरलेस होना एक अलग लेवल पे जाता है, और हार्दिक पांड्या का फियरलेसनेस एक अलग लेवल पर जाता है। पहले मैं हरभजन को जोड़ लेती हूं इस सवाल के साथ। बजी जी श्वेता, सी देखिए, ज्यादा बातें तो नहीं मैं करूंगा क्योंकि काफी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो गेम यहाँ से आगे की गेम बढ़ेगी, पाकिस्तान के साथ जब मुकाबला होगा वो तो तब की तब होगी, बट उससे पहले जो मुकाबला इंग्लैंड के सामने है वो अहम मुकाबला है, वो इम्पोर्टेंट मुकाबला है। और सबने जैसे ये जाना है कि बांग्लादेश ने भी टक्कर दी थी, पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जो 9.5 तक गर्दन दबा के रखी थी, पर विराट कोहली खड़े रहे, वो हार नहीं माने, और उसके बाद जीत जो है उनके मुंह से खींच के लेके आए थे। ये शेरों वाला काम किया था उसने, और वैसा ही कुछ कारनामे कर दिखाने की बात जो है वो मनोज भाई ने भी अभी करी है।
आगे चलते अब रोहित से भी उम्मीदें हैं कि वो सेमीफाइनल, फाइनल, बड़े मैच, जैसे आज हमने देखा बाबर, रिजवान, शाहीन, बड़े मैच के खिलाड़ी, वैसे ही हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको बड़े मैच में मैदान में उतरना ही नहीं होगा और जिता के मैदान फतेह करके बाहर आना होगा। अब इसमें बहुत लंबा साल हो गया यार, 15 साल हो गए। मैं मान नहीं सकता हूँ कि भारतीय टीम में 15 साल में वर्ल्ड कप नहीं जीता। 2007 में हम जीते थे जब हमें ये फॉर्मेट पता नहीं था, और आज उस कगार पे हैं कि हम वर्ल्ड ओवर रूल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट लीग है जो मतलब अलग अलग तरीके के प्लेयर टाइम टू टाइम निकाल के सामने टैलेंट रखती है, तो उसके बावजूद भी हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। ये बड़ा मेरे लिए आश्चर्यजनक है चीज। तो उम्मीद करता हूं कि ये अब वो जो कहते हैं ना कि जो बनवास है वो खत्म हो और कप लेकर के हमारे घर वापस आए हमारे सब खिलाड़ी, तो मजा आ जाएगा। श्वेता, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और कल के लिए डट के खेलो, ऐसा खेलो कि बस अपनी छाप छोड़ जाओ। ये अच्छा पैरेलल आपने ड्रॉ किया है। 14 साल का वनवास था, यहाँ 15 साल का हो गया है विक्रांत, और इस बार तो यकीन हो रहा है कि वाकई जिस बिग मैच माइंडसेट की बात कर रहे हैं भज्जी, वाकई इंडियन टीम ऐसा नहीं है कि जानती नहीं है, और इतने सालों में हमारी सबसे बड़ी खासियत यही होती गई है कि हम जानते हैं कि इन बड़े मैचों को कैसे जीता जाए। श्वेता, दो बातें। एक तो अरसा इंडिया की टीम थी जो बिग मैच टीम कही जाती थी कि बड़ा मैच है, इनको जीतना आता है। बट पिछले कुछ साल से, आई थिंक स्पेशली सनी भाई, अगर आप पिछले 7-8 साल से देखें, वो सेमीफाइनल एक बैरियर बन जाता है। समाव वो आप अच्छा खेलते हैं, सेमीफाइनल ऐसा गेट बन जाता है जिसे आप ब्रीच नहीं कर पाते। अब इसको या तो आप कहें कि यार ये हमारी कमजोरी है जो न्यूजीलैंड के साथ दिख जाती है कि ऑलवेज दी ब्राइड्स मेड नेवर द ब्राइड, वो आके फाइनल में चूक जाते हैं, सेमीफाइनल में चूक जाते हैं। या तो ये हालिया हमारी कमजोरी बन गई है, या फिर ये देखें कि इस टीम के लिए दिस कुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू विन अ वर्ल्ड कप, जो सनी भाई शायद 2011 में भी था कि कई प्लेयर्स के लिए आखिरी वर्ल्ड कप था और लोग कहते थे यार ये लास्ट चांस है। शायद इस टीम में भी वर्ल्ड T20 जीतने का ये कई प्लेयरों के लिए लास्ट चांस है। और जो हम बॉडी, आप तो चूंकि मैच के बहुत करीब होते हैं, मैं प्रैक्टिस जाके भी देखता हूं, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में वो चीज दिख रही है। वो एशिया कप में हार से मुझे लगा इस टीम ने सीखा भी है। जी बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहली मैच देखी पाकिस्तान के खिलाफ, आखिरी गेंद पर हमने जीत हासिल की, और बांग्लादेश के खिलाफ भी कुछ कठिनाई थी, पर उसके बाद में भी जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने बिल्कुल गिव अप नहीं किया, तो उससे ये पता चलता है कि ये अलग सी टीम है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की इस टीम ने प्रेपरेशन की है, बहुत कम भारतीय टीमों ने ऐसी प्रेपरेशन की है। टूर्नामेंट शुरू होने के पहले 18 दिन वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, 18 दिन। पर्थ में जाकर 2 वार्म अप मैचेस खेली। पर्थ की जो पिचेस होती है वहां पे थोड़ी सी ज्यादा, पिच में थोड़ी सी ज्यादा उछाल होती है, गति, गेंद की गति ज्यादा होती है। वहां पे प्रैक्टिस उन्होंने की थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आकर आप भी जानते हैं कि कुछ 2-3 दिन ऐसे लगते हैं कि आपका बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करने के लिए 5 घंटे का सीधा फर्क है, तो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये जो प्रेपरेशन बनी है, उसके बाद में वार्म अप मैचेस खेले ब्रिस्बेन में, तो जिस प्रेपरेशन से, जिस सोच से ये टीम आई है, तो इसी से तो आशा बढ़ती है कि आगे जाकर, मतलब ये सेमीफाइनल में कभी कभी एक जो स्पीड ब्रेकर होता था, वो स्पीड ब्रेकर भी अभी वो सपाट करके वो आगे जाएगी, भारतीय टीम की गाड़ी आगे जाएगी। सनी भाई, ये कंडीशंस जो बदली है, क्योंकि मैं और सनी भाई, श्वेता क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, फॉर्चुनेटली पिछले 20 दिन से यहां पर ठंड बहुत ज्यादा थी। अचानक क्या हुआ ना, 4 दिन में ये मौसम बदला। ये वही एडिलेड है, पिछले हफ्ते सनी भाई इसी एडिलेड में हम लोग थे और ठंड से मतलब हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक से यहां पर इतनी तेज गर्मी आ गई। तो ये कंडीशंस किस तरह से बदली है, और ये बदलाव कंडीशंस में, गर्मी, ड्राई वेदर, ये भारत को सूट करता है या इंग्लैंड को ज्यादा सूट? भारतीय गेंदबाजों को, भारतीय फील्डर्स को बहुत ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि एक तो बात है कि इन कंडीशन में स्पिनर्स ज्यादा काम करेंगे। जो इंग्लैंड के पास स्विंग बॉलर है, उनका ज्यादा, उनकी गेंदें ज्यादा स्विंग नहीं होगी। वैसे भी तो ज्यादा स्विंग नहीं करती, वो सीम बॉलर है, मतलब गेंद गिरने के बाद पे सीम भी नहीं होगा। हाँ, हमारे पास भुवनेश्वर है, हमारे पास अर्शदीप है, वो हवा में भी स्विंग करते हैं और गिरने के बाद भी सीम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी ऑलराउंड टीम है, सिर्फ शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। पहले 6 ओवर में जो हम बल्लेबाजी करेंगे, वो पावर पे जो है, उसमें हमारी भले धीमी शुरुआत हो, 40 रन हो,
45 रनों पर कोई विकेट अगर नहीं गई, जैसे कि आज पाकिस्तान ने किया, तो फिर उसके बाद में हम 125 रन भी कर सकते हैं और टीम का टोटल 180-200 तक हम ले जा सकते हैं। पर एक जो प्लेटफॉर्म बनना है वो होना चाहिए। और जब हम फील्डिंग करेंगे तो पहले 6 ओवर में हमने अगर 2 भी विकेटें ले ली इंग्लैंड की, तो फिर इंग्लैंड बैकफुट पे जाएगी।